Good morning, everyone. British Pulse from ITRC. स्टूडेंट्स, कल आपको मैंने ये पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए थे, ठीक है। आपने देखे होंगे। उसमें हमारा जो स्टार्ट हुआ था, नेक्स्ट टॉपिक जो था, यूनिट्स जो था डिजिटल प्रेजेंटेशन में, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि डिजिटल प्रेजेंटेशन होता क्या है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली पावर पॉइंट बोलते हैं, यहाँ हमारा लिब्रा ऑफिस में, ठीक है, इम्प्रेस विंडो जो है, इसके हमने पार्ट्स देखने, ठीक है। क्या है आपका पार्ट्स ऑफ इम्प्रेस विंडो, ठीक है। जिसमें आपके पास, जैसे आपके पास मेनू बार आ जाता है, टाइटल बार आ जाता है, ठीक है ना। ये हमें देखने हैं कि कौन कौन सा मेनू में कौन कौन से ऑप्शन है, क्या क्या कमांड्स हम उसमें ऑप्शन यूज़ होते हैं, ठीक है, जब हम एक स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं, ठीक है। ये आपको तो इसके रिकॉर्डिंगली मीनो बार्स के रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी आप बाकी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में और डिजिटल डॉक्यूमेंट वर्ड्स वगैरह में आपने पढ़ा है कि मीनो बार्स का मीनिंग क्या है, मीनो बार्स क्या काम करते हैं, जो मीनोज होते हैं, ठीक है। उसमें आपने डिफरेंट कमांड्स ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम जब हम प्रिपेयर करते हैं डॉक्यूमेंट तो वहाँ यूज़ होता है उनका। जैसे यहाँ पे आपका पार्ट्स ऑफ इम्प्रेस विंडो में देखें आप अगर, तो इसमें जो फिगर शो की हुई है, ठीक, फिगर शो के अकॉर्डिंगली देखें आप, ऊपर टॉप पे टाइटल बार होता है, जहाँ पे आपका नाम होता है, ठीक है ना, जहाँ पे आपके इसका नाम होता है, देखें आप तो आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद देखो आपको मीनो बार्स हैं, तो मीनो बार्स में आपके पास डिफरेंट मीनो है, जैसे आपके पास फाइल है, एडिट है, व्यू है, ठीक है ना, फॉर्मेट है, स्लाइड है, स्लाइड शो है, ठीक है, फॉर्मेट है, इंसर्ट है। ये सब मीनोज में डिफरेंट्स ऑप्शन होते हैं, डिफरेंट्स कमांड्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे टाइटल बार्स में, जैसे फर्स्ट आपका क्या है, टाइटल बार। इट कंटेन्स द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का नाम होता है इसमें, जब आप सेव करते हो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होगा, ठीक है। अब जब फाइल का नाम उसको सेव करेंगे आप, तो आपका उसमें डॉट एक्सटेंशन साथ में लगता है, उस फाइल की एक्सटेंशन होगी डॉट ओ डी पी, ठीक है। एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन एज लिब्रियोफिस इम्प्रेस, इट इज़ always of the top of the LibreOffice Impress title bar window. Window manipulate buttons are located in the right corner. There are minimize, maximize, restore and close. आपने नॉर्मल देखा होगा, विंडोज़ कोई भी विंडो हो तो लेफ्ट साइड तो आपका आ गया उसका टाइटल बार जो आपका आ गया, जहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन का नाम होगा। और राइट साइड पे क्या होता है, तीन ऑप्शन आपके पास होते हैं। मिनिमाइज जो माइनस का साइन होता है, एक छोटा बॉक्स होता है जो मैक्सिमस के लिए यूज़ होता है, और एक क्रॉस होता है जिसमें आप क्लोज करते हैं, ठीक है ना। ये तो क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। ये आ गया आपका टाइटल बार के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट जैसे मीनो बार, मीनो बार्स में आपके पास डिफरेंस मीनोज होते हैं। इट कंटेन्स द मीनोज विद लॉजिकली ग्रुप्ड कमांड्स, उसमें आपके पास कमांड्स होंगी, ठीक है। ऑल द कमांड्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन आर फाउंड हियर, ठीक है। द वेरियस मीनोज एज अंडर मीनोज आर एज अंडर। फर्स्ट आपका फाइल मेनू, फाइल मेनू नॉर्मली आपको पता ही होता है, फाइल सेव, ठीक है, क्लोज, ओपन, ये छोटी मोटी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी जानते ही हो, जो अब तकरीबन हर एक में होती हैं, ठीक है। जैसे फाइल मेनू इज यूज टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस ऑन द प्रेजेंटेशन, सेविंग, ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग वन, क्रिएटिंग ए न्यू वन, etc, जैसे इसमें होगा, ठीक है ना। ऐसे एडिट में होगा, जैसे अपने बहुत सारी कमांड्स होती है, जैसे कॉपी, पेस्ट, कट, ठीक है, पे अब आपका अंडू वगैरह, ये कमांड्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट व्यू, व्यू इट इज़ यूज फॉर विंडो व्यू एडजस्टमेंट, व्यू आपको एडजस्ट करना होता है। डिफरेंट व्यूज टाइप्स आर सिलेक्टेड, जूमिंग, etc, जूम वगैरह करते हैं फॉर एडिंग टूल बार्स। और इसमें जो टूल बार्स होते हैं उनको हम वहाँ से हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू व्यू मेनू से, ठीक है। ऐसे इंसर्ट में, दिस मेनू इज यूज टू इंसर्ट वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स, शेप्स, टेक्स्ट। हमारे पास हम कोई इमेजेस डालना चाहते हैं, कोई शेप्स डालना चाहते हैं, ठीक है, टेबल्स डालना चाहते हैं, तो हम किससे, कौन से मेनू से यूज़ करेंगे, इंसर्ट मेनू पे जाके वहाँ से हमें आपको मिलेंगे चार्ट्स वगैरह, टेबल, शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स, जो भी हम अपने स्लाइड्स में इंसर्ट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे फॉर्मेट में, इट कंटेन्स फंक्शंस फॉर टेक्स्ट फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेटिंग कर, जैसे कलर हो गया, फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा, पैराग्राफ्स का होगी, सेटिंग होगी, ये फॉर्मेटिंग इसमें आ जाएगी, इसमें फॉर्मेट मेनू में। नेक्स्ट स्लाइड, इट इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड और डिलीट स्लाइड, हमें और स्लाइड ऐड करनी है उसमें,
जो आपकी प्रेजेंटेशन एक बन रही है उसमें एक स्लाइड है, दो है, तीन है, चार है, हम और ऐड कर सकते हैं उसमें, डिलीट कर सकते हैं, उसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। ठीक है, ये इसमें होगा। उसके बाद आ गया नेक्स्ट आपका स्लाइड शो। तो इट स्लाइड शो मीनो में क्या है, इट इज़ ए टूल फॉर व्यूइंग प्रेजेंटेशन। ये कौन सा टूल है जिसमें हम जब हम प्रेजेंटेशन को शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसका व्यू देखना चाहते हैं, तो हम स्लाइड शो पे जाएंगे। टूल्स में क्या है, दे आर यूज टू कंट्रोल स्पेलिंग इन ए प्रेजेंटेशन। ठीक है, विंडो में इट इज फॉर व्यूइंग ऑलरेडी ओपन प्रेजेंटेशन। हेल्प में आपको पता है हेल्प मिलेगी। ठीक है, इट इज़ यूज टू सी द हेल्प ऑफ एनी टॉपिक ऑन इम्प्रेस, उसके अकॉर्डिंगली जो भी होगा इम्प्रेस विंडो के अकॉर्डिंग हम उसमें हेल्प ले सकते हैं। अब आपके पास है थर्ड ऑप्शन, जैसे वेरियस टूल बार्स। देयर आर वेरियस टूल बार्स टू मैनेज GUI, graphic user interface of Impress. You can use this toolbar as and when required for various tasks। जैसे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हम यूज़ करें। स्टैंडर्ड टूल बार्स में क्या होता है, आपके पास शॉर्टकट आइकन्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं कमांड्स, जो कमांड्स हैं उनकी शॉर्टकट आइकन्स बने होते हैं। अब मीनू में नहीं जाते तो सीधे आप शॉर्टकट्स पे आइकन्स पे जाके क्लिक करेंगे तो जो पर्टिकुलर आपका जो आइकन्स होगा उस कमांड के अकॉर्डिंगली वो यूज़ होगा। ईच मीनू ऑफ द मीनू बार्स आर प्लेस्ड हियर एज आइकन फॉर इजी ऑपरेशन, में शॉर्टकट होगा आपका इजी ऑपरेशन के लिए। स्लाइड पेन में क्या है, जो आपके होता है स्लाइड्स पेन, जिस इट इज़ वर्टिकली पेन टू सी द स्लाइड इन ए स्मॉल साइज, टू नेविगेट, उसको नेविगेट कर ऑन एनी स्लाइड इजली। ठीक है, एज यू क्लिक ऑन पर्टिकुलर साइड दैट स्लाइड विल बी डिस्प्लेड इन लार्ज साइज इन द मिडल ऑफ द विंडो। इस साइड पे आपके पास स्लाइड्स होंगी, डिफरेंट स्लाइड्स होंगी, जैसे आपके दो तीन चार पाँच जितने आपने अपने प्रेजेंटेशन में रखी हैं उसमें से आपने जो भी सेलेक्ट करनी है देख के आप उसको क्लिक करेंगे तो सेंटर में वो आपकी बड़ी वाली विंडो में जो मिडिल में होगा आपको शो करेगा। ठीक है ना। नाउ यू कैन मॉडिफाई एंड मेक रिक्वायर्ड चेंज, जो भी आप उसको सेलेक्ट कर लोगे उसको पर्टिकुलर को ओपन करके उसमें जो भी आपने काम करना कर सकते हो। ऐसे वर्क स्पेस है, दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द विंडो वेयर द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आर क्रिएटेड, टेक्स्ट इज एंटर्ड, इमेज एंड आर ऑब्जेक्ट्स आर इंसर्टेड। जो आपके मेन सेंटर में रहती है वो स्लाइड्स को आपको क्या है, आपका क्या है वर्क स्पेस, यहाँ पे आप सब कुछ डाल सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए आप स्लाइड्स। अब नेक्स्ट आपके पास स्लाइड, दिस इज इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द विंडो डिस्प्ले प्रेजेंटेशन स्लाइड्स इन द, ठीक है, थंबनेल फॉर्म में। ठीक है, द पेन कैन बी क्लोज्ड एंड ओपन इफ यू क्लिक ऑन द स्लाइड पेन कमांड इन द व्यू मेनू। ठीक है, टास्क पेन में क्या है, टास्क पेन इज ऑन द राइट पे होगा, राइट पार्ट ऑफ द विंडो में होगा। द टास्क पेन इज मेड अप ऑफ द 5 components, all components are not open as you start this pane, you need to select the relevant object to open। जो भी आपको उसमें चाहिए आप उसको ओपन कर सकते हैं। ऐसे मास्टर पेज है, मास्टर पेज में यू कैन मॉडिफाई द क्या आपका बेस आर्किटेक्चर ऑफ स्लाइड्स, यू कैन मेक द प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन एंड द कॉमन स्टाइल फॉर ऑल स्लाइड यूजिंग दिस। ठीक है, देयर आर ए फ्यू डिफॉल्ट स्लाइड मास्टर पेजेस अवेलेबल इन द इम्प्रेस। ठीक है, लेआउट में आपका उसका लेआउट शो करेगा। ठीक है, जैसे यू कैन प्रिपेयर योर ओवन लेआउट, कीप दीज सेव एंड फ्यूचर यूज। ठीक है, दिस इज द सॉफ्टवेयर, यू कैन सेलेक्ट एनी दीज ऑफ द मॉडिफाई इट एंड इसको क्या कर सकते हैं और यूजेस एट रिक्वायर आपके यूज के अकॉर्डिंग। टेबल डिज़ाइन, टू कीप द स्टाइल फॉर द क्रिएटिंग टेबल्स, उसमें आप टेबल को मॉडिफाई कर सकते हो, डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक सो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।